हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी। हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं कुडनी विधानसभा को लेकर, जिसमें इनका जनसंपर्क अभियान छुपे तौर से ही सही काफ़ी सफल रहा और जो इनका दावा था कि इस बार हर हालत में कुडनी को जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, वो उन्होंने इसको बेहतर ढंग से साबित भी किया है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर कुडनी में ऐसा क्या हुआ कि जनता का रुख बीजेपी की ओर हुआ, केदार प्रसाद गुप्ता की ओर हुआ, और लोग उम्मीद लगाए हैं कि इस बार कुडनी में जो अपराध, जो दबंगई, जो कमीशन खोरी, इन सारे चीज़ों से है, जो प्रबल था वहाँ पे, उससे इनको मुक्त दिलाएगी, वो दिलाएगी बीजेपी ही। तो चलिए हम सर से चर्चा करते हैं और जानते हैं। पहले तो सर को हम बधाई देना चाहेंगे नेशन 24 टीम की ओर से कि कुडनी में जो इनका जो जनसंपर्क था, उसके लिए जो इन्होंने बहुत मेहनत किया और सफलता मिली है, उसके लिए सर को तहे दिल से स्वागत है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। पहला सवाल है सर कि क्या लगा सर, कुडनी ने आपको पसंद किया इस बार? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जादू चला और मैं उन महिलाओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिसने, जो दलित महिला थी, अति पिछड़ी महिला थी, उन्होंने इसी बात की चर्चा पुरजोर ढंग से किया कि हम लोग नमक हरामी नहीं करेंगे। वह हमको 5 किलो अनाज फ्री प्रति व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी बरसों से दे रहे हैं और जिससे मेरा परिवार पल रहा है, मैं भूखा नहीं रहता हूँ। हम लोग उसके साथ उनको ही वोट देंगे। ये बातें दलित, अति पिछड़े, आमतौर से महिलाओं के बीच इस चर्चा थी। दूसरी चीज़ ये था कि जो महागठबंधन का कैंडिडेट था, वह कैंडिडेट एक सिंडिकेट चलाता था, वो सिंडिकेट का कैंडिडेट था। उससे बहुत नाराज़गी लोगों में थी, उनके व्यवहार, उनके बात से लोगों में बहुत नाराज़गी थी, सभी वर्गों में नाराज़गी थी, क्योंकि वो पहले भी मंत्री भी रहे थे और विधायक भी 2 बार रहे थे। तो एक तो वो नाराज़गी थी जिससे लोग उनको पसंद नहीं करते थे। तीसरी चीज़ थी कि वहाँ कुछ पार्टी के लोग गए थे कि भाजपा को हराना है, तो भाजपा को हराने के लिए आप गए थे, अपने जीतने के लिए तो नहीं गए थे। तो जनता समझी कि तो हराने के लिए आया है, समझे ना। तो हराने वाला पार्टी को कौन वोट देगा? तो उसको तो यहाँ से कहा कि आपको टिकट वीआईपी का दे देते हैं, आप वीआईपी बन करके चले जाइए, हम आपको वोट उठ ना देंगे। तो उनका भी इलाज हो गया, समझे ना। कि वो आगे फिर इस तरह का, अरे आप जीतने का प्रयास करनी है ना, जीतने में आदमी हार जाता है, वो अलग बात है। और उन्होंने ये षड्यंत्र किया कि भूमिहार वोट को हम लोग, वहाँ तो सीट अति पिछड़े का सीट था, मल्लाह भाई का वहाँ से जीते थे अनिल सहनी। उनको अगर आना ही था तो कोई सहनी वर्ग को देते, हमने। बीजेपी ने तो अति पिछड़े को टिकट दिया था, बीजेपी अति पिछड़े को टिकट दिया था। केदार गुप्ता अति पिछड़ा में से आता है, तो अति पिछड़े का लोग अति पिछड़ा के साथ गया। और जो कहा कि अति पिछड़ा कि हम अगड़ा को दे करके और अगड़ा पिछड़ा जोड़ करके हम हरा देंगे, उसको कहा कि आप यहाँ से आपका टिकट कट गया, चले जाइए। तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि केदार गुप्ता सरल व्यक्तित्व का आदमी था। कहीं क्षेत्र में जाइए, वो कहता था लोग कि हारला के बाद भी वो आते रहा है, समझे ना। और सत्यनारायण भगवान का पूजो हुआ है तो उसमें भी आता था। दूसरी चीज़ की सड़कें, उस समय जब वो विधायक थे तो काफ़ी उस क्षेत्र में सड़क और काम किया, उसके प्रति किसी की नाराज़गी नहीं थी, किसी की नाराज़गी नहीं थी। इसलिए चाहे दूसरे पार्टी लोग झोली का झोली पैसा बांट रहे थे, कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लोग पैसा अपना लेके पॉकेट में रखता था और कहता कि वोट केदारे को देंगे। तो ये साबित हो गया कि पैसा से वोट खरीद करके कोई नहीं जीत सकता है। केदार गुप्ता
तो बहुत साधारण परिवार का सदस्य था, वह रुपया इतना खर्चा कर भी नहीं सकता था, समझे ना, कर भी नहीं सकता था। लेकिन लोग तो बहुत पैसा खर्चा किया। हम लोग भी कभी कभी सोचते थे कि क्या होगा भाई, पैसा पर बिक जाएगा क्या। लोग कहा कि पैसा दे रहा है तो हम सब लेबै काहे ना, पैसा तो सरकार के है, हम सब अपन रखै छी, वोट जकरा देवे के है तकरा दे। तो क्या बीजेपी का भी कुटनी पे नज़र था और दाव लगा था बिहार को लेकर? देखिए, यह साबित हुआ, यह सिग्नल गया पूरे देश में। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कुढ़नी के नाम लेकर के और लोगों के वहाँ का धन्यवाद उन्होंने दिया, क्योंकि ये सिग्नल हो गया कि सिंगल भाजपा बिहार में जीत सकती है और सभी जाति का लोग भाजपा को वोट दे सकते हैं और दिए। ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई साबित कर दे कि अमुक जात का लोग वोट नहीं दिया है, समझे ना, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सभी जाति का वोट, मैं आपको बता रहा हूँ, इवन मुसलमान भाई भी भाजपा को कम दिया है। ये हम नहीं कह रहे कि हमको मुसलमान बहुत वोट दे दिया, लेकिन वो कहा कि सो ये जो खड़ा हुआ था ना, नीलाप को तो नहीं दिया, ये मृत्युजा, कहा कि इससे तो अच्छा है कि भाजपा को दे देते हैं। तो हमको कुछ जगह का मुसलमान भी वोट दिया, इसलिए पूरा तो लड्डू सर आप लोग नहीं बांटे, लड्डू वीआईपी पार्टी बांट रही है। वो लड्डू उनको जो है वो देख रहे हैं कि अब भाई भाजपा के साथ सब है, तो हम लड्डुओं बांट करके कम से कम भाजपा का सिंपैथी लें, ताकि कहीं भाजपा रास्ता खोलेगा तो हम उसमें आ जाएंगे, तो फिर सम्मान जो हमारा चला गया है वो फिर मिल जाएगा। तो लड्डू तो उनको भाजपा को खिलाना ही चाहिए, तभी भाजपा उनको सिग्नल देगा कि आप खाया नहीं कि अरे हमको खिलाएगा तब खाएंगे, काहे नहीं खाएंगे। हम तो उसको कहेंगे कि तू गलती ट्रैक पर चले गए थे, सही जगह पर आओ। तो ऐसा तो नहीं है कुटनी में लड्डू बांट के वो रास्ता खोज रहे हैं बीजेपी में आने के लिए? रास्ता जो है वो तो खोजना ही है उनको, रास्ता तो दूसरा है नहीं, एक के वो रास्ते है। नरेंद्र मोदी के साथ रहिए, सम्मान पाइए, न रहिए तो ये जो दुर्दशा हुआ है उनका वही होगा। आगामी चुनाव को लेकर क्या लगता है सर कि बीजेपी अब पूरे मजबूती के साथ बिहार में इस बार सरकार बना लेगी, उम्मीद है? 100% बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के साथ दलित समाज आएगा। हम लोग मांस भात नहीं खाएंगे, हम लोग दाल भात खाएंगे। माने जी मीनिंग भी समझा दीजिए। हम मीनिंग है कि भात से भूमिहार भाजपा और दाल से दलित, समझे ना, भूमिहार और दलित मिलकर के हम लोग आगे पूरा सरकार बनाएंगे। दाल बीच में कुछ छूट भी रहा है सर? कुछ छूट भी रहा है भात दाल के साथ, और मतलब आपको यादव जी हो गए, फिर आपको ओबीसी हो गए, सब तो सर सब्जी भी तो चाहिए, चटनी पापड़ तिलौरी सब में है ना, वो सब भाई है सब, वो सब तो हम लोगों के साथ रहबे करेगा। हम लोग जो है भाईबंदी करेंगे सबसे, सभी जात से भाईबंदी। तो भाईबंदी भात दाल पापड़ तिलौरी का होता है, मांस भात का नहीं होता है। चलिए, तो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं जो बोल रहे हैं कि आगामी चुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार पूरी तरह से बीजेपी की ही बनेगी, और इस बार भात दाल ही नहीं होगा, उसमें चटनी सब्जी पापड़ अचार सारा कुछ होगा, मिठाई भी होगा, मिठाई भी है, मिठाई भी होगा, और इन सारे चीज़ों के साथ मिला के एक बेहतर व्यंजन तैयार करेंगे पूरे बिहार के लिए, और उस बिहार में बेहतर विकास, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्वच्छ बिहार, पटना को खासकर राजधानी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे, मुजफ्फरपुर में अभी हम मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, जिनकी आप बातों को हमारे माध्यम से सुन रहे थे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।